सुप्रभातम। मैं पान सिंह बिस्ट्रे TPSBMIC नानोमता, कक्षा 9 विषय हिंदी। काफी खंड में आपका टॉपिक चल रहा था मेघ आए। इसके लेखक हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इसमें इनने प्रकृति का वर्णन करते हुए बादलों का वर्णन ये कर रहे हैं। बादलों को दामाद के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और पृथ्वी को यानी एक सास के रूप में उसका वर्णन यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक पेड़ पौधों का वर्णन करते हुए, आंधी तूफान का वर्णन करते हुए यहाँ पे बादलों का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कविता की पंक्तियां हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी खिड़की घूंगर सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये कविता की पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जिस प्रकार जब प्रकृति प्यासी होती है और प्यास बुझाने के लिए वो बादलों को देखती है, इसीलिए पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यानी पेड़ पौधे झुक करके बादलों का अभिवादन कर रहे हैं और अपनी जैसे ऐसे लग रहा है जैसे अपनी गर्दन को उठा करके वो बादलों की तरफ देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब आंधी ऐसे चल रही है जैसे वो अपना घाघरा उठाए, अपनी लोक लाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जैसे ऐसे भाग रही है जैसे अपने घाघरे को यानी उठाते हुए यानी आंधी भाग रही है। अब आपने देखा होगा जिस प्रकार से जब बारिश होती है उससे पहले आंधी तूफान या हवा ये चीज़ें चलती हैं और ये बारिश के आने का क्या देती हैं, संकेत देती हैं। कभी भी बारिश होने से पहले आंधी तूफान यानी तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे ही लेखक उस हवा का वर्णन कर रहे हैं। अब बादलों के आने से पहले हवा ऐसे भाग रही है जैसे वो अपने जो सबको उसने जो घूंघट पहन रखा है, जो घाघरा पहन रखा है, वो उसको उठा करके भाग रही हो। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के। अब बाकी चितवन उठा का मतलब नदियां भी चोरी चोरी बादलों को देख रही हैं, यानी जो नदियां हैं वो भी बादलों की तरफ देख रही हैं। अब नदियों को यहाँ पे एक युवती का रूप माना गया है। अब बादलों को ऐसे देख रही हैं जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके वो बादलों को देख रही हैं और जैसे अनजाने में उनका घूंघट सरक गया हो और उसे जानकर वो शर्म से रहम सी गई है, यानी ठिठक कर रुक गई है। इस प्रकार जो सबके मन को मोहने वाले या सबके मन को लुभाने वाले जो बादल हैं वो ऐसे सज धज करके प्रकृति पर आ रहे हैं, यानी प्रकृति के प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं जैसे आकाश में आ गए हों। कवि के कहने का आशय यह है कि बादलों के इस प्रकार आने से जो समूची प्रकृति है वो प्रसन्नता और उल्लास के वातावरण से भर जाती है। तो यही है यहाँ पे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे सज धज करके संवर करके। ये कविता की पंक्तियाँ थी। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।